अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़र। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत ही मुनफरिद तरबियत गाह में मौजूद हूं और मैं आपको मुल्तान के 4 ऐसे हीरो से मुलाकात करवाऊंगा जिन्होंने मदीनतुल औलिया मुल्तान का नाम एक लिहाज से बहुत ज़्यादा बुलंदियों पे पहुंचा दिया है। वो बहुत स्पेशल पर्सन हैं और हैं भी स्पेशल पर्सन, तो मैं बिला तमहीद उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? मोहम्मद अदनान निसार। मोहम्मद अदनान निसार। मोहम्मद अदनान निसार। और ये आप देख रहे होंगे मेरे साथ ये जो जितने भी पर्सनस मौजूद हैं, व्हील चेयर पर्सन मौजूद हैं, और ये तमाम के तमाम एक मखसूस यूनिफॉर्म में, ताइक्वांडो की यूनिफॉर्म में ये मलबूस हैं। और इन लोगों ने जो है 4 गोल्ड मेडल इस शहर के लिए, इस मुल्क के नाम किए हैं। इनसे जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से ये इन्हें ख़्याल आया और किस तरह से इन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किए। तो आप बताइएगा कि आपको कैसे शौक़ हुआ कि आप ये एक मुश्किल जो है खेल है इसको इख्तियार करें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे बच्चे जो है ताइक्वांडो में पिछले 3 साल से हैं। तो इनको जब छोड़ने और लेने आता था तो मैं इस चीज़ को सोचता था कि काश हम भी इस चीज़ में एक्टिव हों, हम भी इस चीज़ को कर सकते हैं कि नहीं। फिर हमारे कोच जमाल गनी साहब, तो इनसे मैंने शेयर की कि सर हम भी अगर करना चाहें तो इन्होंने कहा ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसी तरह फिर मेरे साथ दोस्त थे, मैंने उनसे भी कोऑर्डिनेशन की, उनको इकट्ठा किया एक प्लेटफार्म पे। फिर सर से मीटिंग हुई और उसके बाद हमने अपना एक प्लेटफार्म बना के और इस मकाम तक आज हम। आपने कौन सा एजाज़ जो है अपने नाम, अपने शहर के नाम, अपने मुल्क के नाम किया? हमने पैरा ताइक्वांडो के नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी लाहौर में, वहाँ पे हमने गोल्ड मेडल हासिल किया था। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपने वहाँ कोई ब्रेकिंग भी की? जी, ब्रेकिंग भी किया, हार्ड मार्बल्स। अच्छा, माशाल्लाह। नाज़रीन, इन्होंने जो पैरा ताइक्वांडो का जो एक चैम्पियनशिप थी उसमें हिस्सा लिया इन 4 अहबाब ने, और इन्होंने जो है उसमें ब्रेकिंग की। और ये ग़ालिबन पाकिस्तान के पहले ताइक्वांडो स्पेशल पर्सन्स हैं जिन्होंने आलमी सतह पर स्पेशल पर्सन्स की ब्रेकिंग को मुतारफ़ करवाया। आगे बढ़ते हैं, आगे इनकी मिसेस भी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि इन्हें कैसे शौक़ हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सुबीका अदनान है। और जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बताया कि हमारे बच्चे 3 साल से ताइक्वांडो कर रहे थे, तो वही उसी तरह पिक एंड ड्रॉप करते थे हम लोग बच्चों का। हमें ये खुशी होती थी कि हमारे बच्चे फुल एक्टिव हो गए हैं। मगर एक टाइम ऐसा आया कि ना हमारा भी इस चीज़ में ना इंटरेस्ट पैदा हुआ। हमने फिर सर जमाल गनी हमारे जो कोच हैं, हमने उनसे बात करी कि क्या हम भी इस चीज़ में आगे आ सकते हैं। सर ने कहा बिल्कुल आ सकते हैं, पैरा ताइक्वांडो है जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने उनकी अनथक मेहनत, अब से मेरे ख़्याल से अक्टूबर से लेकर अब तक वो हमारे पे इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हमें इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि हम जाके नेशनल लेवल पे अब खेलते हैं जाके, और आगे भी हमारा इरादा इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल तक जाने। तो आपने भी गोल्ड मेडल हासिल किया? जी बिल्कुल। हम 4 चैम्पियनशिप, हम जो स्टार्ट में हम लोगों की 4 की टीम थी, तो हम 4 गए थे नेशनल लेवल पे। लाहौर में हुई थी दिसंबर में चैम्पियनशिप, तो हम 4 माशाल्लाह वहाँ पे चैम्पियनशिप खेल के आए और 4 को ही हम सबको गोल्ड मेडल्स मिले थे। और मेरी ब्रेकिंग मैंने की थी वहाँ पे, सॉफ्ट ब्रेकिंग मींस के मार्बल ब्रेकिंग की थी, और फ़र्स्ट टाइम ही हम लोगों ने वहाँ पे ब्रेकिंग का मुज़ाहरा किया। कोई प्रैक्टिस नहीं थी हमारी, मगर हमें अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस था कि हम कर लेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ से जीत कर आए थे। आप यकीनन ख़वातीन के लिए एक मिसाल हैं, लेकिन शगुफ्तगी के लिए मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि ख़वातीन की तो वैसे भी प्रैक्टिस होती रहती है, बच्चों की तरबियत के दौरान भी और शौहर की तरबियत के दौरान भी। कोई ऐसा माहौल भी था? नहीं, हमारे घर का जो माहौल है ना, टोटल एजुकेशनल माहौल है, और हम लोग इस तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि हमने आगे बढ़ना है। अगर हम इस तरह के हैं, अल्लाह पाक ने हमें कुछ सोच समझ के इस तरह का बनाया है, मगर हमने इस चीज़ को अपना मायूसी नहीं बनने दिया। हमने इस चीज़ को आगे बढ़ाना है अपना। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं कि हम लोगों ने अपनी इस डिसेबिलिटी को समझे कैश करवाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर हाल में खुश हैं माशाल्लाह। हमारे साथ एक और मुल्तान के हीरे मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स के हवाले से पहले भी मुल्तान में काफ़ी उनकी काविशें हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राना आरिफ। अच्छा, राना आरिफ साहब, आप तो स्पेशल पर्सन के स्पोर्ट्स के हवाले से और स्काउटिंग के हवाले से भी पहले भी आप नोन पर्सन हैं, तो ये ताइक्वांडो का शौक़ कब से हो गया आपको? तकरीबन 6 माह हो गए हैं हम लोगों को ये ताइक्वांडो का मतलब कोर्स करते हुए और क्लासेस लेते हुए ना। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस कंपटीशन में आप गए तो आपको यकीन था, जैसा कि बाकी आपके साथियों ने भी बताया, कि इससे कबल ब्रेकिंग की कोई बाकायदा प्रैक्टिस नहीं थी या इस तरह का वो नहीं था, तो डर नहीं लगा कि ये अगर नाकाम हो गए तो फिर क्या होगा? डर होता है कि यार नाकाम हो गए, पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमें सर ने एक बात की थी, हमारे सर ने, और उनका था कि आप बेफिक्र हो के ब्रेकिंग करें। मुझे आप लोगों पर एतबार है कि आप लोग इंशाल्लाह जो आप लोगों ने ट्रेनिंग ली है, इंशाल्लाह आप लोग ये ब्रेकिंग कर जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने ब्रेकिंग की, दिल में डर तो था कि सामने मतलब ब्रेक्स रखी हुई हैं, ईंटें रखी हुई हैं और उसको कैसे तोड़ा जाएगा। तो अल्लाह का नाम लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उसको तोड़ा भी और वहाँ पर हम लोगों ने गोल्ड मेडल विन किया। यकीनन आप तमाम दोस्त जो हैं वो बहुत सारे स्पेशल पर्सन के लिए मिसाल हैं कि स्पेशल पर्सन्स के लिए भी कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आगे बढ़ेंगे, एक और दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा उमर फ़ारूक है और मैं भी जिस तरह मेरे बाकी दोस्त हैं इस तरह हम नेशनल पैरा ताइक्वांडो P50 कैटेगरीज़ में हम चारों गोल्ड मेडल हैं। और ये लाहौर में जो इनेकाद हुआ था इसका दिसंबर में, उसमें हम चारों ने परफॉर्म किया और नेशनल गोल्ड मेडल बने थे। अच्छा, ये बताइएगा कि गोल्ड मेडल हासिल करने से पहले और बाद में क्या जज्बात थे? सर, पहले और बाद के जज्बात, मुझे जब वहाँ पर हम इंटरेस्ट हुए थे ना हमारी, मैं वहाँ से देख रहा हूँ कि हमें इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली थी, इससे पहले शायद ही किसी स्पोर्ट्स में इतनी मिली हो। बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रोटोकॉल दिया, रिस्पेक्ट दी। और ये सारा क्या था, क्योंकि जिस तरह हमारे पर मेहनत की गई थी हमारे कोचिज़ ने, जमाल गनी साहब ने, और फिर वहाँ जो मैनेजमेंट थी, नजम शाह साहब, नासिर शहजाद साहब और बाकी, यकीन करें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली। आज तक मुझे काफ़ी स्पोर्ट्स में एक्टिव हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा हमें किसी भी स्पोर्ट्स में इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिली। माशाल्लाह। हमारे साथ कुछ और भी स्पेशल पर्सन मौजूद हैं जिन्होंने इन चारों दोस्तों को देखते हुए इस सिस्टम को ज्वाइन किया है, तो इनसे भी गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नवीद। अच्छा नवीद, आपको कैसे शौक़ हुआ कि मैं भी इस तरह से ताइक्वांडो, पैरा ताइक्वांडो ज्वाइन करूँ? मैंने अदनान भाई को देखा था तो टीवी पे इंटरव्यू दिया था उन्होंने, फिर मैं उनसे मिलने की मुबारकबाद देने गया था गोल्ड मेडल की। तो अच्छा, आपका नाम? हमज़ा अली। हमज़ा अली, आपको कैसे शौक़ हुआ? मेरा इत्तफाकन मैं यहीं से गुज़र रहा था साथ से, तो मुझे राणा साहब मिले थे, साथ में उमर भाई मिले थे, अदनान भाई मिले थे, तो मुझे इन्होंने बताया इसके बारे में, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। तो जिस दिन मतलब पहली बार यहाँ पे मैं आया तो सबसे ज़्यादा तो मोहब्बत जो है वो हमारे सर की थी, जमाल साहब की। तो लाइक हमें ऐसा फ़ील हुआ भी डिसेबल को कोई इतना नहीं समझता जितना सर ने हमें मतलब अपने साथ अटैच किया हुआ है, बस जैसे वी आर लाइक फैमिली। तो उसके बाद इंटरेस्ट मेरा बढ़ता ही गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह। नाज़रीन, इन तमाम हीरों को तराशने वाले जौहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका तमाम इन तालिब इल्मों ने तस्करा किया। जमाल गनी साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ, कुछ गुफ्तगू उनसे भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। आप नॉर्मल लोगों को ताइक्वांडो सिखाते आप ये किस काम में पड़ गए? ये लाइफ में तकरीबन बिफ़ोर द 25 ईयर मैंने ये ताइक्वांडो जो है ना खैर बात कह दी थी, और मैं मुल्क से तकरीबन रह गया हूँ बाहर 16-17 साल। लेकिन अब ये जब मैं दोबारा आके रीस्टार्ट लिया है और मुझे यानी कि लोगों ने बहुत मजबूर किया कि मैं दोबारा इसमें इनूँ, तो फिर हमारे ये प्यारे प्यारे लोग जो हैं हमारे, मैं इनको स्पेशल पर्सन नहीं बोलता, ये हमारे साथ खड़े होने वाले लोग हैं। लेकिन इनके हौसले की को दाद देता हूँ। ऐसे लोग जो है ना बहुत कम हैं कि जिन्होंने अपनी फैमिली को बड़े अच्छे तरीके से, यानी कि उनकी बच्चों की नशोनुमा, पढ़ाई वगैरह और जनाब फिर सब कुछ जो एक्टिविटी जो बच्चों को यानी कि दे सकते हैं, जो आम बंदा देता है उससे बेहतर दे सक रहे हैं ये।
तो आम तौर पर जो कोच होते हैं, ट्रेनर होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अच्छा उन्हें जो है ना नॉर्मल लोगों पे थोड़ी मेहनत करके उन्हें सिखा सकते हैं। तो मैं स्पेशल पर्सन्स का या डिसेबल पर्सन, व्हील चेयर पर्सन, उन पे इतनी मुशक्क़त क्यों करूं? तो इसके पीछे आपकी क्या मोटिवेशन थी? कैसे मतलब? असल में जिसको अल्लाह ताला तौफीक देता है ना, ये वही काम करता है। बेशक। और अल्लाह ताला वो एक ऐसे एक मिसाल सी बनी हुई ना कि शक्कर कोड़े को शक्कर मिल जाती है, गुड़ खोरे को गुड़ मिल जाता है। तो मुझे टीम एक ऐसी मिली है, जैसे नईम शहजाद साहब हो गए, शहजाद भुट्टा साहब हो गए, नजम खान साहब हो गए, नासिर शाह साहब हो गए, और इस तरह के बेशुमार दोस्त हमारे जो यानी कि जो हीरों को तराशने वाले हीरे हैं। ये हमारे टीम में यानी कि उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है। अब भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर रखे, ये मेरे बच्चे जो हैं इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल इवेंट आ रहा है दुबई में, और उस दुबई में ये मेरी टीम इंशाल्लाह ताला पार्टिसिपेट करेगी, और अल्लाह खैर रखे वहाँ पे 20 ममालिक में जो डेमॉन्स्ट्रेशन है वो इंशाल्लाह ताला मेरे ही बच्चे देंगे इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह, क्योंकि आपने पहले भी इन दोस्तों से भी बातचीत में ये हमने जाना कि ये पाकिस्तान के शायद दुनिया में पहले ये लोग हैं जिन्होंने ब्रेकिंग की है, इस तरह स्पेशल पर्सन्स हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट भी ये इस तरह से आपका भी, अपने शहर का, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ आपसे फिर पूछना चाहूँगा कि स्पेशल पर्सन की तरबियत जो होती है वो एक आम लोगों से क्या उसे मुख्तलिफ़ अंदाज में देनी पड़ती है या क्या उसमें? जी हाँ, बिल्कुल इनको स्पेशल जो है ना ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और इनको यानी कि आम जो नॉर्मल लोग हैं उनसे हट कर इनकी जो है ना क्लास ली जाती है। और इनकी ये माशाल्लाह ये ऐसे हीरे हैं कि आने वाले वक्त में आपको ये इंटरनेशनल लेवल पर नज़र आएंगे। अभी इनकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हैं इंशाल्लाह ताला, और ये अपने जौहर जो है अल्लाह खैर रखे यूएई में पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे और दिखाएंगे कि हम किसी नॉर्मल बंदे से कम नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। जैसा कि जमाल गनी साहब ने भी बताया और आपने इन नौजवानों के, इन पाकिस्तान के सपूतों के हौसले भी देखे, जिस तरह भी इन्होंने अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद ब्रेकिंग का मुजाहरा भी इन कैमरा भी किया। तो अगर थोड़ी सी तरबियत हमारे तमाम स्पेशल बच्चों को दी जाए, जिस तरह से जमाल गनी साहब ने एक जिहाद का आगाज़ किया है, इस तरह से ये हमारे मुआशरे के बल्कि हमारे मुल्क को, मिलत का नाम रोशन करने का बाइस बन सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी मुफीद, मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को इन खूबसूरत हीरों के झुरमट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।